मान लीजिए आप 12th पास करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो और आपको वहाँ पे हॉस्टल में 4 से 5 साल रहने पड़ सकते हैं। नए दोस्त बन रहे हैं, मज़ा आ रहा है, घूम फिर रहे हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं और तभी एक रात को एक नॉक सुनाई देती है और आपका दोस्त आके कहते हैं भाई चलते हैं, सीनियर्स बुला रहे हैं इंट्रो के लिए। और आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या ये सच में इंट्रो है या कोई रैगिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे गुजरते तो सभी हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, पर ना ही कोई इसका जिक्र करता है और ना ही इसकी कोई चर्चा की जा रही है। शायद आप भी इसी मोड़ पर अपनी लाइफ में हो या फिर आपके साथ ऐसा हो चुका हो। एनएमसी की माने तो अगर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई सीनियर अगर अपने साथी स्टूडेंट्स या फिर जूनियर को कोई भी कार्य करने के लिए कहे जिससे कि वो शर्मिंदा हो या फिर वो हरास हो या फिर उसके मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली कोई भी इफेक्ट पड़े, तो वो रैगिंग कहा जा सकता है। रैगिंग का सबसे पहला केस हमें 8th सेंचुरी बीसी में ग्रीस में ओलंपिक्स में देखने को मिलता है। उसके बाद इसका प्रचलन वेस्टर्न कंट्रीज में हो गया। उसके बाद आज़ादी से पहले ये आर्म फोर्सेस और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में देखा गया। उसके बाद 1960 में इसका प्रचलन जोक्स के रूप में हुआ करता था और 1990 के साल में इसने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया और 1996 में हमें इसका बहुत ही वायलेंट केस देखने को मिलता है, पॉन नवरस एंड डेविड। पॉन नवरस राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में पढ़ता था। उसका सीनियर जॉन डेविड उसे फिजिकली असॉल्ट करता था और उसका जूता चाटने को कहता था। जो उसने ये मना कर दिया, फिर जॉन ने पोन नवरसु के शरीर के टुकड़े करके तमिलनाडु के अलग अलग भागों में बिखरा दिए और उसके बाद जब इंटेरोगेशन हुआ फिर उसने अपना क्राइम मान लिया और उसे 2 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस दिए गए मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा 2001 तक। 2001 में वह फ्री कर दिया गया मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्देश झुठला दिया और उसे फिर से जेल में डाल दिया। इसके बाद 1997 में तमिलनाडु में रैगिंग को बैन कर दिया गया और उसके बाद में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को ऑल ओवर इंडिया बैन कर दिया। परंतु इसके बावजूद भी हमें बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। इसका बहुत ही एक भयानक केस हमें 2009 में अमन कचरू का देखने को मिला। अमन हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट था और उसके साथ आमतौर पर रैगिंग होती रहती थी। इसके बारे में उसने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया था, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर एक बार क्या हुआ कि रात को उसके 4 सीनियर्स ने नशे की हालत में उसके साथ बहुत मारपीट करी, जिसके कारण उसके सिर पर बहुत सी चोटें आईं और अगले दिन वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया सिर दर्द के कारण और जल्दी ही उसे मृत घोषित कर दिया गया क्योंकि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। इसके बाद उन चारों को सजा हुई और चारों को 2013 में गुड कंडक्ट के तहत फ्री कर दिया गया। अब वे कभी भी सरकारी जॉब नहीं कर पाएंगे, पर उन्हें फिर से पढ़ाई का मौका दिया गया। एक तरफ हमने रैगिंग के बहुत ही वायलेंट केसेस देखे और दूसरी तरफ हमें जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में हेल्दी इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है। सीनियर्स का यह मानना है कि इसके कारण ही जूनियर्स का मनोबल बढ़ता है और ये फायदेमंद है। इसके लाइट रूप देखे जाए तो सीनियर को सर मैडम कहना, उनकी फाइल कंप्लीट करना या फिर उनका कोई भी पर्सनल काम करना, जिसके बदले में सीनियर्स अपने जूनियर्स को ट्रीट देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और एज अ मेंटर उन्हें गाइड करते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि इससे जूनियर्स अपनी लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना सीखते हैं और ये जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि हम अपने छोटे भाई बहनों से भी तो काम कराते हैं। पर ये जो हेल्दी इंटरेक्शन है और रैगिंग है, इसके बीच की लिमिट कौन तय करेगा? क्या पता जो एक सीनियर को नॉर्मल बात लग रही है वो जूनियर को डिप्रेशन में भी डाल सकता है। रैगिंग के विरुद्ध हमारे देश में कड़े नियम हैं। दोषी पाए जाने की सूरत में इनमें से कोई भी लागू किया जा सकता है। आपको कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता है या फिर फाइन लगाया जा सकता है, हॉस्टल से सस्पेंड किया जा सकता है या फिर आपको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो जैसे कि मैंने पिछले केसेस में बताया, आपको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अपने अलग अलग नियम भी हो सकते हैं। आपको कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ सकती है और 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का भी फाइन लग सकता है।
एंटी रैगिंग लॉ का कई लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अनोनिमसली ऑनलाइन पोर्टल पर झूठी शिकायत करना या फिर बढ़ा चढ़ाकर शिकायत करना। मजाक में की गई कोई शिकायत किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए बहुत ही परेशानी दे सकती है, क्योंकि शिकायत करने वाले को कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ता और अक्यूज्ड को एज ए गिल्टी देखा जाता है और बेगुनाही ना प्रूफ करने की सूरत में उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इन सब बातों को जानकर और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको क्या लगता है कि रैगिंग की लिमिट क्या है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।